नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं गनिका। महाकुंभ मेला भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसे हर 12 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह मेला हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों में डुबकी लगाने आते हैं, जिसे पवित्र स्नान माना जाता है। महाकुंभ का आयोजन विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे पुण्य अर्जन और जीवन के उद्धार के लिए एक अनमोल अवसर माना जाता है। महाकुंभ में न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्व होता है, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए इस समय तैयारियां जोरों पर है और इसमें जुड़ी समस्याएं भी सामने आ रही है। हाल ही के दिनों में प्रयागराज में माघ पूर्णिमा स्नान के दौरान व्यवस्था और यातायात को लेकर कई मुद्दे उठे हैं। इन समस्याओं पर विभिन्न राजनीतिक दलों और धार्मिक नेताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें खास तौर पर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियां चर्चा का विषय बनी है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 के माघ पूर्णिमा स्नान के अवसर पर भारी भीड़ उमड़ी है, जिससे प्रशासन के लिए व्यवस्थाएं बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने व्यवस्थाओं पर अपनी आलोचना व्यक्त की है। महाकुंभ में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन 2025 के महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक होने की संभावना है। माघ पूर्णिमा स्नान के अवसर पर प्रयागराज में भारी भीड़ उमड़ी है, जिससे प्रशासन के लिए व्यवस्था बनाए रखना एक कठिन चुनौती बन गया है। इस दौरान प्रशासन ने कई आदेश जारी किए हैं, जिनमें यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि लाखों लोग एक साथ प्रयागराज आते हैं, जिससे सड़कों पर भारी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रशासन ने प्रयागराज के 9 इलाकों में ट्रैफिक स्थिति पर जानकारी दी है। हालांकि वास्तविक स्थिति पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि इस दौरान ट्रैफिक की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। खासकर कुछ प्रमुख मार्गों पर भारी दबाव देखा गया है, जैसे कनिहार, जहां यातायात डायवर्जन किया गया था। डिंपल यादव की आलोचना। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं में अव्यवस्था नजर आ रही है। डिंपल यादव ने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल वे ही नहीं बल्कि शंकराचार्य भी महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जता चुके हैं। उनका कहना है कि यह आयोजन धार्मिक है, पुण्य के लिए है, न कि राजनीतिक लाभ के लिए। इस संदर्भ में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने प्रचार में काफी पैसा खर्च किया, लेकिन व्यवस्थाएं फिर भी नहीं सुधरी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की टिप्पणी। महाकुंभ को लेकर धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कई बयान सामने आए हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने महाकुंभ में राजनीतिक हस्तक्षेप पर सवाल उठाए और कहा कि यह धार्मिक आयोजन किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रचार का माध्यम नहीं बनना चाहिए। शंकराचार्य ने इस बात पर जोर दिया कि धर्म का कार्य पुण्य अर्जन और आत्मिक उन्नति है और इसका कोई भी राजनीतिक संदर्भ नहीं होना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि महाकुंभ में धार्मिक गतिविधियां और आयोजनों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर उठने वाली आलोचनाओं का जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में कोई नया निर्माण बिना तोड़ फोड़ के नहीं हो सकता और जो नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वे वही लोग हैं जिन्होंने जीवन पर वीवीआईपी सुविधाओं का उपयोग किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महाकुंभ में कोई भी भेदभाव नहीं है, न जाति का न पंथ का। उनका कहना था कि महाकुंभ में केवल एक ही उद्देश्य है, धार्मिक भावना और पुण्य का अर्जन। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि महाकुंभ का आयोजन नकारात्मक प्रचार करने के लिए नहीं बल्कि सभी को
समान सम्मान देने के लिए किया गया है। अयोध्या में बढ़ती भीड़ और प्रशासन की चुनौती। महाकुंभ से लौटने के बाद भारी संख्या में भक्त अयोध्या का रुख कर रहे हैं, जिसके कारण वहां पर्यटकों की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। अयोध्या में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने रामपथ, भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ को पूरी तरह से सील कर दिया है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है ताकि भीड़ पर नियंत्रण किया जा सके। इसके अलावा जाम की स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों का भी आना जाना कठिन हो गया है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है और प्रशासन ने सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। अखिलेश यादव की आलोचना। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर आलोचना करते हुए कहा कि यह डबल इंजन सरकार नहीं बल्कि डबल ब्लंडर सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रचार पर बहुत पैसा खर्च किया, कई एजेंसियों को हायर किया, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वे इस धार्मिक अवसर का पूरा लाभ उठा सके। उनका यह भी कहना था कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी थी, जो अभी तक ठीक से निभाई नहीं जा रही है। महाकुंभ 2025 के आयोजन में व्यवस्थाओं की चुनौती एक जटिल मुद्दा है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों, धार्मिक नेताओं और प्रशासन के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। प्रशासन और सरकार को इस विशाल धार्मिक आयोजन की सफलता के लिए और अधिक समर्पण के साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसी बीच राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से उठ रही आलोचना यह दर्शाती है कि महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस बड़े धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए सामूहिक प्रयास और बेहतर प्रशासन की आवश्यकता है ताकि यह एक सकारात्मक और यादगार अनुभव बने। महाकुंभ मेला 2025 एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसे लाखों लोग हर 12 साल में एक बार प्रयागराज में मनाने आते हैं। यह मेला न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अद्भुत धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। महाकुंभ का आयोजन एक समय में लाखों लोगों के लिए एक साथ होते हुए एकता और सामूहिक भावना का प्रतीक बनता है, लेकिन इस विशाल आयोजन के साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई है, जिन्हें बिना सुधार के महाकुंभ का सही तरीके से आयोजन संभव नहीं हो सकता। महाकुंभ के दौरान प्रशासन के लिए कई व्यवस्थाओं का संचालन करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, आवास, खाने पीने की व्यवस्था और सबसे अहम यातायात व्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के दौरान लाखों लोग एक साथ जमा होते हैं और ऐसे में ट्रैफिक, पार्किंग और यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी होता है। हालांकि इस आयोजन के दौरान कुछ समस्याएं सामने आई हैं, जैसे ट्रैफिक की भारी भीड़, सुरक्षा की कमियां और कुछ क्षेत्रों में अव्यवस्था। इन समस्याओं के बावजूद प्रशासन ने कई प्रयास किए हैं, जैसे यातायात डायवर्जन, चिकित्सा सेवाएं और स्वच्छता की व्यवस्था, लेकिन इन व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महाकुंभ 2025 पर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि इतने पैसों के बावजूद व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हो पाई और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद कई समस्याएं बनी हुई है। इसके अलावा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने भी महाकुंभ के आयोजन को लेकर धार्मिक पक्ष को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि महाकुंभ का आयोजन केवल पुण्य अर्जन के लिए होना चाहिए, न कि राजनीति या प्रचार के लिए। इस तरह की आलोचनाओं का सामना सरकार को करना पड़ा है और इन मुद्दों को सही तरीके से हल करना प्रशासन के लिए जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक उद्देश्य के लिए है और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उनका यह भी कहना था कि कोई नया निर्माण बिना तोड़ फोड़ के नहीं होता और यह आलोचनाएं वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में वीवीआईपी सुविधाओं का आनंद लिया है।
ऐसे बयान महाकुंभ के आयोजन को लेकर कुछ हद तक नकारात्मकता को दूर करने के लिए थे, लेकिन यह भी सही है कि सरकार को महाकुंभ की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। महाकुंभ के आयोजन के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या का रुख कर रहे हैं, जिसके कारण वहां भीड़ बढ़ गई है और प्रशासन ने वहां सुरक्षा और बढ़ा दी है। वहां राम पथ, भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ को सील कर दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं की संख्या पर नियंत्रण किया जा सके। अयोध्या में बढ़ती भीड़ से प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ा दी है, जिससे यह दिखता है कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के बाद भी स्थानीय और राष्ट्रीय प्रशासन को अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करना होगा। इस बार के महाकुंभ 2025 ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि आयोजन केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि प्रशासन, राजनीति और समाज की समग्र दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महाकुंभ की भव्यता, श्रद्धालुओं का उत्साह और प्रशासन की व्यवस्थाएं, ये सभी मिलकर इस आयोजन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि कुछ व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अगर सभी पक्ष सही तरीके से काम करें तो महाकुंभ का आयोजन बिना किसी बड़ी समस्या के सफल हो सकता है। आखिरकार महाकुंभ के आयोजन में प्रशासन, सरकार, धार्मिक नेताओं और जनता का सामूहिक सहयोग जरूरी है। महाकुंभ का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, एकता और भक्ति का प्रतीक है। यदि प्रशासन बेहतर तरीके से योजना बनाकर इन समस्याओं का समाधान करता है तो यह आयोजन और भी सफल और सुखमय होगा। महाकुंभ के इस विशाल आयोजन को सही तरीके से संचालित करने के लिए जरूरी है कि सभी पक्ष मिलकर एक बेहतर और समृद्ध अनुभव की दिशा में काम करें। तभी यह आयोजन अपने उद्देश्य में सफल होगा और लाखों श्रद्धालुओं को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में पूर्ण संतोष मिलेगा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।